तो आपने एमएससी बीएड सब कर रखा है, कभी रोजगार के लिए कभी बाहर गए यहाँ से निकल के? बाहर गया भी, थोड़े दिन काम किया, पर अकेला लड़का होने के कारण फिर जा भी नहीं सके। फिर दूर पार, फिर वहीं पे काम करके उतना ही बचेगा जहाँ पे जितना करके जहाँ बच रहा है। कभी कोई मीडिया आई आपको दिखाने यहाँ पूछने आपसे? आज फर्स्ट टाइम मीडिया। अच्छा जी, हमसे पहले कभी कोई आया ही नहीं? नहीं, पहली बार मीडिया से रूबरू पंजाब हुए। में तो सारी मीडिया है लेकिन पठानकोट के यहाँ तक नहीं। जहाँ पे कम ही पहुँच पाते हैं, ज़्यादा कोई आ नहीं सका जहाँ पे मीडिया वाला भी कोई बात की किसी के आगे रखनी हो, रख नहीं पाए हैं वो। यहाँ पे आज तक तो कोई मीडिया आया नहीं है। ये फर्स्टली बार अब मैं देख रहा हूँ। मेरी भी 57 ईयर एज है। फर्स्टली बार मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो मीडिया आया है। अच्छा, और अभी कितना बिजली का पर यूनिट यहाँ पर होगा? बिजली का तो अभी कम कर दिया है इन्होंने। अभी मतलब 3.5 4 पे कर दिया यूनिट। अच्छा, लेकिन बिजली आती नहीं है ना फिर नहीं, भी? बिजली आती है लेकिन बहुत अभी कम जो है, मतलब काफ़ी कट लगते हैं। पहले कट नहीं लगते थे। अब जैसे केजरीवाल सरकार आएगी तो उन्होंने बोला अगर हम आए 300 यूनिट हम मुफ्त देंगे। नहीं, मुफ्त वाले कुछ भी नहीं चाहिए। मुफ्त जो है ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। स्वागत है आपका हमारे चैनल हाउ इंडी में। और आज अपनी पंजाब की चुनावी चर्चा को लेकर हम आ पहुँचे हैं पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पर, जहां पहले कभी कोई मीडिया नहीं पहुंची। जी हां, ऐसा कहना है यहाँ के निवासियों का। आप देख सकते हैं ये जो सड़क ऊपर की ओर जा रही है ये हिमाचल प्रदेश में डलहौजी की तरफ जा रही है और पठानकोट में ये गाँव पड़ता है दुनेरा के अंदर। हल्का सुजानपुर क्षेत्र है विधानसभा। और यहाँ हम आज चर्चा कर रहे हैं लोगों से कि उनकी परेशानियां किसने सुनी। तो आइए चलते हैं, यहाँ एक गांव है, यहीं के निवासियों से जानते हैं उनकी परेशानियां और इस बार वो किसको वोट देंगे। यहीं के हैं भैया, वोट डालते हैं? हाँ जी, किसको डाल रहे हैं? अभी तो सोच के ही है। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी, अभी तो बस 2-3 दिन बचे हैं। हाँ जी, 2-3 दिन ही बचे हैं। क्या पुराने से खुश हैं कि नया चाहिए? मैं चाहिए। आप भी यहीं के हैं? हाँ जी, हम भी इधर की है। क्या नाम है अंकल? हमारा हाँ जी, हमारा मदन लाल, क्या काम करते हैं? दिहाड़ी लगाते हैं। अच्छा जी, आप किसको जितवा रहे हैं इस बार? अभी तो देखेंगे। अब पहले तो 2-3 दिन बचे हैं। पहले तो बहुत कुछ जिताया है, हम्म, तो किया आप कुछ पुराने नहीं। को मौका देंगे कि नए को देंगे? नहीं, अभी नया देखेंगे कोई हम्म, क्या करता है। लगता है नया काम करेगा। हो सकता है, जब इनको इतनी देर दे दी है तो उसको भी 5 साल दे के देख लेंगे। जी, तो देखिए गलियों के अंदर जा रहे हैं। गांव है ये जो कि हल्का सुजानपुर के अंदर ही पड़ता है और पहले कभी कोई मीडिया यहाँ नहीं पहुँची है, ना ही चुनावी चर्चा करने, ना ही यहाँ इनके मुद्दे सुनने के लिए। आइए कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ज़रा इनसे भी पूछ लेते हैं। भैया यहीं के रहने वाले हैं आप? मोबाइल की दुकान है, कैसा चलता है काम? अच्छा चलता है मैडम। अच्छा, रोजगार बढ़िया है हाँ जी मैडम, अच्छा। और सरकार बढ़िया है? सरकार भी अच्छी है मैडम। किसकी? मोदी की। अच्छा जी, हाँ तो जी, लगता है फिर से आएंगे दिनेश जी? हाँ जी, हाँ जी, आएंगे। अच्छा, क्या क्या काम किए उन्होंने? काम तो फिलहाल पिछले 5 सालों में कुछ नहीं किया क्योंकि उनके ऊपर सरकार नहीं थी। जी, हाँ, इसलिए इस बार अब आएंगे तो सरकार बीजेपी की बनेगी तो काम करेंगे वो। उम्मीद है इस बार बीजेपी सरकार बना पाएगी। बनेगी। आज पठानकोट में मोदी जी आए हुए थे, हाँ जी, आए थे। क्या लगता है कुछ असर पड़ेगा? हाँ, पड़ेगा ज़रूर। आप यहीं के हैं? नहीं, कहाँ के हैं फिर? पठानकोट के हैं। हाँ, तो फिर किसको जिता रहे हैं जरा बताएं। देखो देखते हैं, इससे बढ़िया है, देखते हैं अभी। मतलब पुराना के नया कुछ? देखते हैं, नया आता है या पुराना आता है, कोई तो कोई आएगा। अच्छा जी, हाँ, सोचा नहीं अभी? नहीं सोचा नहीं, अभी देख देंगे। चलिए जल्दी सोचिएगा। अंकल जी ने सोच लिया होगा मुझे लगता है। किसको जिता रहे हैं फिर अंकल? बीजेपी अच्छा जी, आपको लगता है दिनेश जी फिर आएंगे? आएंगे। अच्छा, क्या क्या काम किए, उनका क्या काम पसंद है आपको? काम तो किए हैं उसने बेचारे ने। अच्छा अंकल, मैं ज़रा जानना चाह रही थी, यहाँ आप लोग रहते हैं, टूरिज्म के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है, किस तरह से क्या क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं आपके जगह की? यहाँ पानी की समस्या है, पानी की। यहीं की रहने वाली हैं आंटी जी आप? कब से रह रही हैं? 30 साल हो गया शादी हुई। अच्छा जी, अभी सीवर लाइन नहीं है आंटी आपके एरिया में? नहीं, अभी नहीं है। अच्छा, तो ये पड़ी क्यों नहीं? शिकायत नहीं करी कभी? शिकायत किससे करनी? अच्छा जी, कोई आगे होना चाहिए ना जिससे करने वाला। अच्छा, हाँ जी, कोई तो आए होंगे, दिनेश जी तो आए होंगे सुनने। अभी तक नहीं आए, अभी आने वाले हैं। अच्छा वोट जो चल रहे हैं। अच्छा जी, हाँ,
फिर आएंगे। वोट लेने आ जाते हैं। हाँ जी, वो लेने आएंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमीशा शर्मा। अच्छा, यही की रहने वाली हैं आप शुरू से कि शादी करके आई हैं? शादी होगी अब मेरी। हाँ जी, तो शादी करके आई हैं कि रहने वाली भी यही सही है? मैं रहने वाली यहाँ की हुई, शादी अमृतसर में हुई है। अच्छे जी, अमृतसर में हुई है। हाँ तो जी। यहाँ कौन जीतेगा और अमृतसर में कौन जीतेगा, जरा कोई आइडिया बताइए। अमृतसर में अभी अभी शादी हुई है, कुछ पता नहीं है। यहाँ पे दिनेश जी के चांसेस लगते हैं ज़्यादा। अच्छा जी, लगता है आएंगे वो। हाँ जी, काम किया उन्होंने? पहले तो किया हुआ है। अच्छा, आप तो शुरू से यहीं रह रही हैं, पढ़ाई वढ़ाई सब यहीं करी होगी आपने? हाँ जी, तो स्कूल कॉलेज कैसे हैं यहाँ के? स्कूल मैंने यहाँ से किया, कॉलेज मेरा पठानकोट से IB कॉलेज। कितनी दूर पड़ता था? उसके बाद मैंने अमृतसर से किया है, यहाँ से 35 पठानकोट है। तो आप रोजाना जाती थी कि वहीं आपने हॉस्टल वगैरह? अप डाउन किया है तो किस तरह से डेली अप डाउन करती थी? बसेस में। अच्छा, क्या लगता है मुश्किल है? तो जॉब्स वगैरह जो वो बच्चों को कम मिल रही है, यहाँ पे हमारे एरिया में जॉब्स है नहीं है, तो बाहर जाना पड़ रहा है तो बच्चों यहाँ के बच्चे क्या करते हैं रोजगार वगैरह? सब बाहर जाते होंगे? को। हिमाचल, पंजाब? जो पढ़ जाते हैं वो बाहर ही जाते हैं, जो बच्चे यहाँ के हैं उनको यहाँ पे जॉब चाहिए होती है, पर उनको बाहर जाना पड़ रहा है। पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ। हाँ, यहाँ पे जो जॉब के रिगार्डिंग जो बच्चे हैं, वैसे तो हॉस्पिटल का भी है। हॉस्पिटल की सबसे ज्यादा सरकारी अस्पताल है यहाँ? सरकारी हाँ है, पर वो क्या बोलते हैं, नाम मात्र के बाद डॉक्टर वगैरह नहीं है यहाँ पे। मैं अभी बाहर लोगों से बात कर रही थी तो वो कह रहे थे कि यहाँ के स्कूलों में टीचर्स भी नहीं होते हैं। होते हैं, पर कई जब मैं पढ़ती थी भी चले जाते हैं कि हमारी यहाँ पे दूर ट्रांसफ़र की है, तो वो अपने घर के पास करवाने जाते हैं। लोकल ही चाहिए, लोकल टीचर होता ही नहीं है ज़्यादा, मैक्सिमम पढ़े हुए होते हैं, वो बाहर चले जाते हैं। जो यहाँ के होते हैं उनको यहाँ पे मिलती नहीं है जॉब। अच्छा, आप अमृतसर में भी आई हैं, अभी सुना होगा आपने केजरीवाल जी आ रहे हैं दिल्ली से यहाँ पर। हाँ जी, उन्होंने सबसे पहला वादा किया है कि हम एजुकेशन सिस्टम अच्छा करेंगे। हाँ, तो क्या लगता है कर पाएंगे? करेंगे। अगर दिल्ली में किया तो यहाँ पे भी करेंगे, एक मौका उनको भी देना चाहिए। लेकिन यहाँ की जनता देगी आपके पठानकोट की? यहाँ के जो एक पर्टिकुलर बंदे होते हैं ना, उन्होंने हमने सोचा हमने बीजेपी को डालना है, वो हमारी पहले की पॉपुलेशन चली हुई है कि हमने उसको ही डालना है। रिवाज निभा रहे हैं। हाँ, वो रिवाज ही फॉलो कर रहे हैं अभी तक। तो भैया रिवाज ये आगे के लोग भी निभाएंगे? वो जो आज की पॉपुलेशन है वो नहीं देखती रिवाज रिवूज, वो देखेगी जो काम करेगा उसको ही डालेगी वोट। अंकल, आप भी यही रहते हैं? जी हाँ, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा जी, किस चीज़ की जॉब? मैं टीचर हूँ। अच्छा, तो चलिए, टीचर की शिकायत हो रही थी अभी। पंजाब में नहीं, मैं हिमाचल में जॉब करता हूँ। अरे आप यहाँ से छोड़ के हिमाचल में गए हैं? हाँ। क्या बात है, रोजगार यहाँ नहीं मिला आपको पास में? नहीं मिला तभी तो, क्यों भाई? यही तो प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो शिकायत करी आपने? शिकायत करते हैं पर कोई सुनता नहीं है ना इस मामले में। केजरीवाल जी आ रहे हैं कि पंजाब में, दिल्ली छोड़ के कह रहे हैं भैया हम यहाँ पे स्कूल बेटर करेंगे। आपको लगता है आप टीचर हैं कि वो कर पाएंगे? नहीं, अभी ये तो आएंगे तो तभी पता चलेगा ना, अभी तो नहीं कह सकते ना हम। हाँ, ये है। अच्छा, पर आप महिला हैं? चुनावों में तो सिर्फ वादे ही होते हैं ना, पूरे नहीं होते। जी। हाँ, तो यहाँ के आप देख लेंगे घूम के धार ब्लॉक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे। जैसे हॉस्पिटल किया, टीचर्स किया, लोकल टीचर्स को मौका मिलना चाहिए, इतने एजुकेटेड है यहाँ के बच्चे, पर उनको जॉब नहीं मिलती। तो आपको खुद ही जाना पड़ा? हाँ, जब मुझे जाना पड़ा, ऐसे बहुत से हैं जो प्राइवेट में काम कर रहे हैं। जो बाहर से टीचर आते हैं तो वो यहाँ पे टिकते नहीं है, तो पोस्टें मोस्टली खाली वेकेंट ही रहती है। ये है। तो आजकल आपकी छुट्टी चल रही होगी कि ऑनलाइन क्लास? हाँ, ऑनलाइन क्लास है, पर कल से हमारे स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं। अच्छा जी। हाँ जी, हमें तो जाना पड़ता है स्कूल भी। आप दोनों महिला हैं, अगर पंजाब में केजरीवाल सरकार बनती है, वो कह रहे हैं महिलाओं को हम 1000 रुपए मासिक भत्ता देंगे। हमें नहीं 1000 रुपया चाहिए, हमें जॉब चाहिए। 1000 रुपया क्या करना हमने, लेकिन बत्ता नहीं चाहिए, काम चाहिए। काम चाहिए बच्चों को। जो 1000 रुपये महीने से क्या बनता है? बच्चे को काम होगा तो वो करेंगे कुछ। लगे इधर इतने देखिए, महिलाएं हैं, साफ खुल के कह रही हैं कि भैया हमें आपके पैसे मत चाहिए, खुद ही रखिए, हमें नौकरी दे दीजिए। नौकरी चाहिए, हमें पैसे नहीं चाहिए। अच्छा, और जैसे सीवर लाइन का मैं अभी देख रही थी, रास्ते में सड़क का देख रही थी, स्कूल बताया, नई पाइपें डाली है ना, तो फिर इसको अब सरकार आने वाली है तो इनको करवाना चाहिए। कोई गली में आता ही नहीं है, देखता ही नहीं है उन्होंने, अभी इसको नई पाइप डाली है, लेकिन बस वो उसको देखो ठीक टाइल नहीं वगैरह किया। ऐसी उखड़ी पड़ी है। तो ये किन्होंने, दिनेश जी ने ही डलवाई होगी? ये तो पता नहीं है, पता नहीं, पता है ये पंचायत लेवल पे होगा काम। ये पंचायत जो लेवल पे है। सरकार होगी वही तो कराएगी। अभी कौन कौन कैंपेनिंग करने आए हैं आपके यहाँ? हमारे तो अभी तो सभी आए हैं, वैसे तो सभी पार्टी वाले आ रहे हैं। आ रहे हैं। हाँ जी, वोट आप फिर भी अपनी मर्जी से? अपनी मर्जी से देंगे। हाँ जी। चलिए जी, आगे चलते हैं और फिर और लोगों से भी बात करते हैं। आप क्या करते हैं? मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, यहीं के रहने वाले हैं? यहीं का रहने वाला हूँ। अच्छा,
तो किस तरह से यहाँ पे जॉब्स वगैरह की काफ़ी शिकायतें हैं, तो क्या लगता है कि आप एक यूथ है, आप किसको चुनेंगे भैया? ये तो गुप्त ही है गुप्त मतदान है, तो फिर अच्छा, पुराना सही है कि नया? देखो नया भी ट्राई करना चाहिए। आपका क्या मानना है? सही बात है, अभी बच्चे इतने पढ़े लिखे हैं कि सर्विस नहीं मिल रही है उनको। जहाँ गांव देहातों में कोई मतलब पूछता ही नहीं है, शहरों के अंदर वो जहाँ जो बाहर से टीचर आते हैं वो जहाँ पे रुकते नहीं है, क्योंकि जहाँ रहने के लिए अकोमोडेशन इतने नहीं है। तो जो यहाँ के बच्चे हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, उन्हें जॉब नहीं मिल रही। जॉब्स नहीं मिलती, काफ़ी शिकायतें हैं यहाँ पर सिविल लाइन की, एजुकेशन की, हेल्थ सिस्टम की। तो क्या लगता है अगर नई सरकार बनेगी वो आपकी सुनेगी फिर? देखो अभी ट्राई करना चाहिए, हर किसी को देखना चाहिए। हर किसी को हाँ, हर किसी को मौका मिलना चाहिए कि जो काम करेगी उसी को चुनेंगे। हाँ, देखिए यहाँ गांव में अंदर आ गए हैं, एक और सारे पहाड़ हैं, हिमाचल की वादियाँ हैं, वहीं दूसरी ओर पंजाब है, बॉर्डर पर मौजूद हैं हम। और ऐसी जगहों पर सबसे बड़ी जो एक शिकायत होती है वो होती है पलायन की, क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादातर डिपेंडेंट होते हैं टूरिज़्म के ऊपर। टूरिज़्म इतना होता नहीं है, 2 साल से कोरोना चल रहा था, तो ऐसे में यहाँ के लोगों की तकलीफ़ें सुनने के लिए अंदर जितना क्षेत्र में हो सके उतना कोशिश करेंगे, घर वगैरह लोगों से बात करेंगे। फ़िलहाल गांव खाली ही लग रहा है मुझे काफ़ी हद तक। मैं बता दूं सबसे पहले कि पठानकोट आए थे यहाँ पर यहाँ के लोगों की समस्याएं जानने के लिए। रास्ते में मुझे ये इतनी बढ़िया जगह दिखी, देखिए यहाँ पर आपको वहाँ कद्दू पड़े हुए दिखेंगे, बस इन्हीं को देखकर मैं रुक गई। यहाँ देखिए इतना बड़ा जो है कढ़ाई इन्होंने चढ़ा रखी है और यहीं पर ये पेठा बनाते हैं रोज़ाना, और ना जाने कितना यहाँ से ये पेठा बना के आगे देते हैं आसपास की दुकानों में। देखिए एक जगह पेठे को जो है छील कर काट कर धोया जा रहा है, यहाँ पर चीनी में उसे मिक्स किया जा रहा है। भैया इधर चीनी में मिला रही है ना? हाँ जी, ये चीनी में चल रहा है अभी पात में। अच्छा, तो ये कितनी देर का अभी आपका काम चलेगा? अभी चलेगा करीबन 1 घंटे और चलेगा इसमें। अच्छा जी, 1-1.5 घंटा हो गया इसमें आप चलते। उत्तर प्रदेश से यहाँ रोजगार करने आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, आइए यहाँ पर एक माता जी भी मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। आंटी जी यहीं की रहने वाली है? हाँ जी, यहाँ की रहने वाली। कब से रह रही है? मतलब यहाँ से शादी यहाँ पे हुई थी और ये मेरा ससुराल है, अब तो घर है। अच्छा जी, हाँ तो जी। ये सब आपकी निगरानी में होता है? हाँ, ये सब कुछ मेरी तो निगरानी आंटी में। कैसा विकास हुआ है आपके यहाँ पर? चलो हल्का हुआ है, लेकिन जो ये सरकार जो एमएलए हैं वो नहीं कर पाए जो हम लोग चाहते हैं। अच्छा। वो नहीं कर पाए, सही नहीं उतरे हमारी नज़रों के सामने। अच्छा जी, तो आप लोगों ने अपनी शिकायतें पहुँचाई फिर उन तक? नहीं, अभी तो नहीं पहुंचाई, इतने हम उनके सामने भी नहीं आते, नहीं वो मिलने नहीं आते? नहीं आप आते, लोगों नहीं से? आते, नहीं तो अब आते। आंटी चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है फिर कौन पुराने को ही मौका दे देंगे कि नए को? देखेंगे जो आगे लगेगा हमें विकास करेगा हमारे हलके का, तो उसी को चुनेंगे हम। पहले से ज्यादा खुश नहीं है? इतना ज़्यादा खुश नहीं है। आपको लगता है कोई नए आएंगे आपका भला करेंगे? हाँ, ये तो सोच है कि कोई भला करेगा।